हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मिर्ज़ा वक़ार बेग। आज पेनलेस और पेनफुल वैक्सीन्स में कौन सी वैक्सीन चूज़ की जाए, ये वैक्सीन्स क्या होती हैं और वैक्सीन लगने के बाद जो फीवर आ जाता है, जो वैक्सीन की जगह पे गांठ पड़ जाती है, उसके लिए हमें क्या करना है, इन सब को लेकर अपना वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लोगों में अवेयरनेस पहुंचाने में कामयाब हो सकें। तो पेनलेस और पेनफुल वैक्सीन्स के ऊपर मैं अपना एक पहले भी वीडियो बना चुका हूं। अक्सर मैंने देखा है कि जो YouTube पे वीडियोस पड़े हुए हैं, इसको लेके जो नॉन मेडिकल पर्सनल ने बनाए हुए हैं, उसमें कई चीज़ें गलत बताई हुई हैं। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि साइंटिफिक और करेक्ट नॉलेज स्प्रेड करी जाए। उसमें मुझे आप लोगों का सहयोग चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करके आप लोग भी इसमें भागीदार बनिए अवेयरनेस कैंपेन में हमारी। दोस्तों, ज़्यादातर वैक्सीन जो हम लोग अपने बच्चों को लगाते हैं, चाहे वो BCG हो, MMR हो, मीज़ल्स हो, चिकन पॉक्स हो, टाइफाइड हो, ये सारे वैक्सीन्स लगाने के बाद आमतौर पे फीवर और पेन नहीं होता है। सिर्फ एक DPT का वैक्सीन ऐसा है जिसमें कि जब हम लोग बच्चों को लगाते हैं तो उसमें बच्चों को बुखार आता है, बच्चों को काफ़ी इरिटेबिलिटी रहती है और जहाँ पर हम लोग इंजेक्शन लगाते हैं वहाँ पर गांठ भी पड़ सकती है। तो इसी को लेके पेनलेस और पेनफुल वैक्सीन का कंसेप्ट मेरे ख्याल से जनरेट हुआ है। DPT जो हम लोग आमतौर पे लगाते हैं, ये 1940 के से DPT की वैक्सीन बननी शुरू हुई थी और इसमें DPT जैसा कि कहते हैं डिप्थीरिया, जिसको जमोगा बोलते हैं, P का मतलब पर्टूसिस यानी काली खांसी और T का मतलब टेटनस। तो डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस का ये टीका है जो कि सब बच्चों को 6 हफ्ते, 10 हफ्ते और 14 हफ्ते, यानी कि जब बच्चा 1.5 महीने का है, 2.5 महीने का है और 3 महीने का है, तब ये वैक्सीन लगाया जाता है। और इसका एक बूस्टर 1.5 साल के ऊपर लगता है, फिर 5 साल के ऊपर इसका बूस्टर लगता है और इसका एक बूस्टर Tdap के फॉर्म में 10 साल पे लगाया जाता है। अब इंडिया में जो हम लोग के पास पहले वैक्सीन्स अवेलेबल हुआ करती थी वो DPT होल सेल वैक्सीन होती थी। उसको हम लोग DTWP बोलते हैं। WP का मतलब होल सेल वैक्सीन, यानी कि पूरे जो हमारा पर्टूसिस का जो पूरा बैक्टीरिया है उसी का एंटीजन बना के हम लोग इसको लेते थे। और इसको लगाने के बाद ये देखा कि बच्चों में बहुत तेज़ फीवर आता है। 2 दिन तक, 48 घंटे तक बच्चे को फीवर आ सकता है, उसको इरिटेबिलिटी होती है, यानी कि कुछ बच्चों में इसमें फिट्स भी पड़ चुके हैं। और जहाँ पर वैक्सीन लगाया जाता है वहाँ पर भी बहुत रेडनेस हो जाती है, गांठ सी पड़ जाती है और अक्सर वो गांठ बहुत दिनों तक परसिस्ट करती है। अब इसके विपरीत वेस्टर्न कंट्रीज़ में 1990 से ऑनवर्ड्स DTAP यानी कि ए सेलुलर वैक्सीन्स का निर्माण किया गया। इसमें यह क्या किया इन्होंने, जो पर्टूसिस वैक्सीन का जो सेल वॉल था उसको निकाल दिया गया, तो इसको ए सेलुलर वैक्सीन कहा गया। और ये देखा गया कि जब सेल वॉल के बगैर जो ए सेलुलर वैक्सीन्स बनी, इसमें रिएक्टोजेनिसिटी बहुत कम थी, यानी कि बच्चे को होने वाला फीवर, पेन और जो गांठ वगैरह पड़ती थी, ये कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम हो गए। तो इसलिए इसको लोगों ने पेनलेस वैक्सीन का नाम दे दिया। तो DTWP जो है वो पेनफुल वैक्सीन मानी गई और DTAP ये जो है वो आपकी पेनलेस वैक्सीन की कैटेगरी में लोगों ने इसका नाम रख दिया। हालांकि साइंटिफिकली देखा जाए तो ये कोई कैटेगरी, कोई डॉक्टर्स की बनाई हुई कैटेगरी नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि पेनफुल या पेनलेस वैक्सीन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। ये अलग बात है कि हाँ, जब आप DTWP वैक्सीन देते हैं तो ज़्यादा रिएक्शंस होते हैं और DTAP वैक्सीन देने के बाद रिएक्शंस या रिएक्टोजेनिटी कम हो जाती है। अब सवाल इस बात का आता है कि भाई इसमें से बेहतर कौन सी है। जो हमारे पास अक्सर पेशेंट्स के जो क्वेरीज होती हैं कि साहब, डॉक्टर साहब आप बताइए कि हम कौन सी वैक्सीन लगाएं। तो यहाँ पर मेरा बहुत क्लियर मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि जो होल सेल वैक्सीन है, यानी कि जो वैक्सीन जिसको आप सो कॉल्ड पेनफुल वैक्सीन कहते हैं, इसकी जो इम्यूनोजेनिसिटी है, यानी कि इसको देने के बाद जो इम्यूनिटी बॉडी में जो लास्ट करती है वो ज़्यादा सालों तक रहती है। क्योंकि ये देखा गया कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में DTAP वैक्सीन लगने के बाद कुछ बच्चों में पर्टूसिस की आउटब्रेक्स होने लगी। उनको जब तक उनको 8 साल के हुए, 9 साल के हुए या 10 साल के हुए, तो उनमें काली खांसी के प्रॉब्लम्स दोबारा से आने लगे। तो इसका महसूस किया गया कि शायद मेरे ख्याल से ये जो ए सेलुलर वैक्सीन लगाई जा रही हैं, इसी वजह से
इन बच्चों में जो इम्यूनिटी इनकी एक कुछ चंद साल बाद ये वीक होने लगती है और ये बच्चे फिर से पर्टूसिस के लिए प्रोन हो जाते हैं और इनको ये दोबारा से वैक्सीन फेलियर की वजह से या वैक्सीन की इम्यूनोजेनिसिटी कम होने की वजह से इनको पर्टूसिस के आउटब्रेक्स हो रहे थे। हालांकि वेस्टर्न कंट्रीज़ में अभी भी सेल वाल वैक्सीन नहीं लगाई जा रही है, ए सेलुलर वैक्सीन ही लगाई जा रही है, बट इंडिया में हमारे पास दोनों वैक्सीन्स अवेलेबल हैं। 6 हफ्ते, 10 हफ्ते और 14 हफ्ते पे ये वैक्सीन लगाई जाती हैं और इसमें जो कॉम्बिनेशन वैक्सीन है जिसको हेक्सावैलेंट बोलते हैं, तो ईजी 6 के नाम से आती है या फिर ये हेक्साक्सिन से नाम से आती है। इन दोनों में प्राइस का काफ़ी डिफरेंस आता है। मैंने एक वैक्सीन पे अपना वीडियो बनाया है जिसके ऊपर मैंने बताया है कि डिफरेंट वैक्सीन्स की क्या कॉस्ट है, तो उसको आप जाके देख सकते हैं कि ईजी 6 वैक्सीन कितने की है और हेक्साक्सिन वैक्सीन कितने की है। तो मेरा जो पर्सनल रिकमेंडेशन है, आई विल गो फॉर पेनफुल वैक्सीन क्योंकि ये सस्ती है कंपैरेटिवली, और दूसरी बात ये है कि इसका जो इम्यूनोजेनिक रिएक्शन है, जो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी लास्ट करती है, वो ज़्यादा समय तक लास्ट करती है। अब बहुत से पेरेंट्स होते हैं कि भाई उनको बिल्कुल बच्चे में अपना पेन वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, बच्चा बहुत रोएगा, इस वजह से वो अपने पेनलेस वाले वैक्सीन के ऑप्शन में जाते हैं। उस पर भी मुझे कोई एतराज़ नहीं है, दोनों इफेक्टिव वैक्सीन है, दोनों अच्छी वैक्सीन्स हैं, बट ये कहा जाता है कि जो रिएक्टोजेनिसिटी ज़्यादा है तो उसकी इम्यूनिटी भी वो ज़्यादा प्रदान करता है। तो मेरा जो पर्सनल जो राय है वो आपके पेनफुल वैक्सीन के लिए है। बहुत से लोगों में ये कंसेप्ट है कि शायद पेनफुल और पेनलेस वैक्सीन ये है कि अगर हम लोग वैक्सीन देंगे तो बच्चे को पेन नहीं होगा। तो वैक्सीन लगाते समय बच्चे को पेन ज़रूर होगा, वो पेन प्रिक का होता है, निडल प्रिक का पेन है, चाहे आप उसको DTAP वैक्सीन दें या DTWP वैक्सीन दें, लगाने के समय उसको पेन ज़रूर होगा। ये अलग बात है कि जो नेक्स्ट 48 आवर्स हैं उसमें उस बच्चे को जिसको पेनलेस वाला वैक्सीन लगा होगा उसमें फीवर और पेन के चांसेस बहुत कम है, हो सकता है उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। और जो पेनफुल वाला वैक्सीन जिसने लगाया है उसको 2 दिनों में फीवर और पेन आ जाता है। अब इसके लिए उपाय क्या है? तो यूजुअली जिन बच्चों को हम लोग पेनफुल वाला वैक्सीन लगाते हैं, जिन बच्चों को पेंटा वैक्सीन गवर्नमेंट सेक्टर में लगता है या हेक्सा वैक्सीन हम लोग अपने क्लिनिक्स में लगाते हैं, तो उनको हम लोग 2 दिन तक बोलते हैं कि आप पैरासिटामोल ड्रॉप्स बच्चे को 8-8 बूंद या 10-10 बूंद डिपेंडिंग अपॉन द वेट हम लोग बोलते हैं कि आप 6-6 घंटे पे 2 दिन तक इसको आप पैरासिटामोल अगर दे देंगे तो हो सकता है ये भी बिल्कुल पेनलेस वैक्सीन की तरह ही आपका ये स्मूथ निकल जाए, बच्चे को फीवर पेन ना हो। और जहाँ पर ये वैक्सीन लगेगा ये यूजुअली एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई यानी कि जांग में जो सामने का हिस्सा होता है घुटने से ऊपर, वहाँ पर ये इस वैक्सीन को लगाया जाता है। तो वैक्सीन लगने के 2 दिन तक आप उस बच्चे के उसी जगह पर ठंडी सिकाई यानी कि बर्फ़ से कर सकते हैं गर्मियों के दिनों में। अगर जाड़े का दिन है तो आप कोई भी ठंडा ऑब्जेक्ट ले लीजिए, आप स्टील का ग्लास ले लीजिए, कोई बर्तन ले लीजिए या कोई आइस पैक लेके आप जो है उस जगह को अगर आप बच्चे को वहाँ से टच करते रहेंगे तो बच्चे को वहाँ पर इन्फ्लेमेटरी जो रिस्पॉन्स है उससे उसको आराम रहेगा, ज़्यादा पेन नहीं होगा। और अगर वहाँ पर गांठ बन जाती है, मान लीजिए ये पेनफुल वैक्सीन पेंटा, अक्सर जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो लोग लगा के हम लोग के पास आते हैं कि साहब पेंटा वैक्सीन लगा था, इसके बाद इसकी देखिए गांठ पड़ गई है, तो गांठ भी अगर पड़ गई है तो उसमें कुछ करने की इनिशियल तो आप उसको ठंडी सिकाई करके मैनेज कर सकते हैं, बट अगर ज़्यादा दिन हो गया, हफ्ता 10 दिन पुरानी गांठ पड़ गई है तो उसको फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें किसी ऑइंटमेंट को, किसी मरहम को लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसको आप छोड़ दीजिए। वो यूजुअली 4 से 6 हफ्ते के बाद वो गांठ अपने आप डिसअपियर हो जाएगी। हाँ, ये अलग बात है कि जब आप नेक्स्ट वैक्सीन लगाने जाइए तो उनको बोलिए कि इस पैर में गांठ पड़ गई थी तो अब आप दूसरे थाई में ये पेंटा वैक्सीन ये दूसरे पैर में लगा दीजिए। और लगाने के बाद जैसे मैंने कहा, अगर आप प्रॉपर उसकी ठंडी सिकाई कर देंगे, पैरासिटामोल दे देंगे, तो यूजुअली गांठ पड़ने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ कि मेरा ये अवेयरनेस वीडियो आप लोगों को आपके लिए यूज़फुल साबित होगा। पेनलेस वैक्सीन, पेनफुल वैक्सीन, ये दोनों एक तरह की मिथ हैं। रिएक्शन और इसके ऊपर सारा कुछ डिपेंड करता है। अगर आप पेंटा वैक्सीन या हेक्साक्सिन या ईजी 6 कोई भी वैक्सीन लगा रहे हैं तो उसके बाद अगर आप पैरासिटामोल दे देंगे तो बच्चे को फीवर और पेन ऑलमोस्ट ना के बराबर होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।